गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, एक्सरसाइज 7.3। अब जानते हैं आप लोग टैक्स क्या होता है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप लोग देखिएगा उस पर लिखा रहता है नीचे MRP वगैरह के पास इंक्लूडिंग ऑल ऑफ टैक्सेस लिखा रहता है ना। यानी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उसमें टैक्स क्या रहता है, इंक्लूड रहता है और हमको पे करना ही पड़ता है। आ रहा समझ में? तो मार्केट में जो भी हम टैक्स खरीदते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसका हम टैक्स देते हैं और ये टैक्स कहाँ जाता है जी? सरकार के पास जाता है। और सरकार क्या करती है? पूरे देश को उसी टैक्स से गवर्न करती है। गवर्न का मतलब चलाती है। मान लो ये राशन दे रही है, कहाँ से दे रही है? ये जनता का ही पैसा है, उसी से दे रही है। आपको रेलवे का किराया इतना सस्ता है, ये कहाँ से आ रहा है? टैक्स से ही आ रहा है ना भाई। टैक्स लेती है, या मान लो रेलवे का टिकट खरीदते हो तो पैसा देते हो, उससे रेलवे चलता है। हर एक संस्था जनता से ही चलती है, ठीक है। यानी जनता क्या करता है? सरकार को चलाती है और आपके पैसे से पूरे देश का क्या होता है? सिस्टम गवर्न होता है। और हर एक आदमी टैक्स पे करता है। छोटा बच्चा अगर टॉफी खरीद रहा है तब भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। दूध खरीद रहे हो तब भी टैक्स दे रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो तब भी टैक्स दे रहे हो। आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप कंज्यूमर हो और कंज्यूमर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बाई करता है, कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर क्या करता है? टैक्स पेयर होता है एक प्रकार के। जो नौकरी करते हैं वो भी क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे साल में एक महीने या कुछ सैलरी उनके कट जाता है सैलरी से, तो वो भी टैक्स के रूप में ही क्या होता है? कट जाता है, ठीक है। और मान लो आप जॉब करोगे, आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो आप भी टैक्स पेयर हो जाओगे। और नहीं जॉब मतलब उतनी सैलरी नहीं है तो आप सामान तो खरीद रहे हो, तो सामान खरीद रहे हो तो उसके थ्रू जो टैक्स जाता है सरकार के पास, उससे क्या होती है? गवर्न होती है। तो जो जितना कंज्यूमर होता है, जैसे हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि मार्केट, जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, बहुत सारे देश यहाँ पे मार्केट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी बनाएंगे यहाँ बिक जाएगा, और बिकेगा तभी तो मिलेगा उन लोगों को फायदा। भाई सामान बन गया और मार्केट में लॉन्च हुआ, बिके ना तो उस बनाने का क्या फायदा? आ रहा समझ में? तो अपने देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कंज्यूमर यहाँ पे ज्यादा है कि हर देश के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे मार्केटिंग करना चाहती हैं। और आप देख रहे हो इजिली अपने देश में ऑनलाइन शॉपिंग इतना फेमस हुआ है, देख रहे हो ना, घर बैठे कोई चीज मंगा लो, चला आ जा रहा है। तो ये सब क्या है? कंज्यूमर ज्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? सुविधाएं देती हैं, जिससे उनको फायदा होता है और सरकार को भी फायदा होता है, टैक्स मिलता है उसको। आ रहा समझ में? तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी, जो पूरे भारत में लागू है। और ये जीएसटी भी दो टाइप्स के होते हैं। जैसे एक स्टेट जीएसटी, CSGST, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जीएसटी, और एक होता है CGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक, भारत सरकार। तो जितना राज्य सरकार लगाएगी उतना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। तो ये दोनों टैक्स क्या होते हैं? जीएसटी के रूप में जाने जाते हैं। और ये जानना अप्रत्यक्ष कर है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? सरकार को देते हैं। जैसे सैलरी, इनकम टैक्स हुआ, आप नौकरी कर रहे हो गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपके जो सैलरी होती है साल में कुछ कट के चला जाता है सरकार के खाते में, तो डायरेक्ट जाता है ना। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं, हाँ इनडायरेक्टली दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर डीलर को दिया, डीलर कंपनी को दिया, कंपनी सरकार को दिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो आप सेल्स जो टैक्स होता है, ये क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जैसे जो डायरेक्ट हम सरकार के खाते में पे करते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो इनडायरेक्टली सरकार के पास जाता है, डायरेक्ट न जाके, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आगे समझ में? तो अब चलिए हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे टैक्स इंक्लूड करके सामान वगैरह क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना आप लोग। रेहान परचेज अ कोट कास्टिंग ₹1800 एट 1980 आफ्टर पेइंग द वैट। कह रहा है कि रेहान ने एक कोट खरीदा जिसकी कास्टिंग क्या थी जी? 1800 से 1800 रुपए थी। और कह रहा उसको पेमेंट किया तो टैक्स भी ऐड हो गया। वैट, वैट मीन्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स भी लगा। कह रहा है कि
तो जब टैक्स लगा तो उसका जो वैल्यू हो गया, उस कोट की वैल्यू हो गई 1980 रुपए, यानी 1980 रुपए। कह रहा कैलकुलेट द रेट ऑफ टैक्स चार्ज, कह रहा कि आपको पता करना है कि कितना परसेंटेज टैक्स लगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट यहाँ पे लिख लेना कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कोट कितना है जी, 1800 रुपये है ना जी। 1800 रुपये हमारा क्या है, टैक्स है, मतलब कास्ट है, एक्चुअल कास्ट है। और कह रहा है कि अब देखो इंक्लूडिंग, यहां पे लिख देना इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग द वैट, द वैल्यू, इंक्लूडिंग द वैट द वैल्यू ऑफ कोट। भाई टैक्स को इंक्लूड करके कोट की वैल्यू कितनी हो गई, 1980 रुपए हो गई। तो उस पे टैक्स कितना लगा, कितने रुपए लगा भाई, कितना बढ़ गया, 180 बढ़ गए। तो यहाँ पे लिख दोगे द वैल्यू ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ टैक्स कितना है भाई 180 माइनस क्या कर लोगे 1800, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 180 रुपए हो गए। ये रहा 180 रुपए आपको टैक्स देना पड़ा, तब आपकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखो, कह रहा टैक्स परसेंटेज निकालिए, यानी कितना परसेंट टैक्स आपने दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए टैक्स परसेंटेज या वैट परसेंटेज लिख देना। टैक्स परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ देखो 180 रुपये आपने टैक्स दिया, किस पे टैक्स दिया, आपका ये बेस प्राइस है ना, यानी कास्ट प्राइस है, इस पे दिया आपने, तो क्या हो जाएगा ये 1800 इंटू क्या हो जाएगा जी 100%, डबल जीरो कैंसिल करो, 18 से कट करोगे क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा जी 10%, यानी टैक्स परसेंटेज इक्वल टू 10%। 10% आपको क्या देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा उस सामान पे, दुकानदार को नहीं, उस सामान पे। दुकानदार तो लेगा, लेकिन लेगा आपसे, लेगा टैक्स तो लेगा, लेकिन रखेगा नहीं, उसको भी देना पड़ा होगा। ठीक है, ये फिक्स है। आ रहा समझ में। हाँ, इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए शॉपकीपर सोल्ड मिक्सर ग्राइंडर ऑफ 1242 रुपीज इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन इट, फाइंड द कास्टिंग प्राइस ऑफ द ग्राइंडर। ध्यान से सुनना, कह रहा कि एक दुकानदार है, उसने ग्राइंडर एक बेचा, ग्राइंडर मतलब जो पीसने वाला होता है, उसको सोल्ड आउट कर दिया। कितने में सोल्डिंग किया भाई, कितने में सेल किया, हाँ 1242, यानी 1242 रुपीज। और कह रहा इसमें टैक्स कितना देना पड़ा उसको, 8% टैक्स लिया कस्टमर से। और कह रहा उसका कास्ट प्राइस बताइए, उसका कास्टिंग क्या थी। तो ध्यान से देखना आप लोग, लेट मान लो, लेट कास्टिंग ऑफ ग्राइंडर, भाई ग्राइंडर ही तो सेल कर रहा है, कास्टिंग ऑफ ग्राइंडर इक्वल टू x रुपीज। क्या मानोगे, रुपी x मान लो, ठीक है, यानी x रुपी में उसका कास्टिंग बढ़ा। और कह रहा उस पे 8% टैक्स इंक्लूड हुआ, और टैक्स इंक्लूड करने के बाद उसका सेलिंग हुआ 1242 रुपये में। तो 8% का मतलब बढ़ा ना जी, जोड़ रहे हो 100 में जोड़ दोगे, तो देखो यहां पे लिखोगे 100 प्लस 8 अपान क्या हो जाएगा 100। और ये किस पे टैक्स लगता है, कास्ट प्राइस पे लगता है ना, टोटल कास्टिंग पे लगती है, लग गई। तो इसके बाद आपका जो वैल्यू हुआ कितना हुआ 1242। शॉर्टकट थोड़ा सा यूज कीजिए आप लोग, और इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 108x अपान क्या हो जाएगा 100 अपान क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 1200। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1242, यानी 1242
42 रुपए, और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना जी, और ये जो इधर नीचे जाएगा ये सीधे, क्योंकि जब हम ट्रांसफर करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाइड क्या हो जाता है, डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 108। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2 से पहले सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या होगा 54, ये 2 से इसको कट डाउन करेंगे तो 6 2 1 हो जाएगा जी। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से, चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करोगे 3 बन जा 3, और यहाँ पे बचा 2 ना, हाँ 8 3 जा 24, 3 से डिवाइड करो 3 2 जा 6, और 3 7 जा, होगा ना। अब बताओ किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए 3 से, 3 से चेक करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, और क्या हो जाएगा जी, हाँ 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटो 2, और 3 से काटोगे 2 होगा ना जी, 2 और 3 ये 23, और 2 से काटोगे ये 50 हो जाएगा, और यानी 23 मल्टीप्लाइड बाई 50, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 11, यानी 1150 रुपये आपका क्या हुआ, हाँ कास्ट प्राइस हुआ, यानी कास्टिंग कितनी हुई, हाँ 1150 रुपीज आपका कास्टिंग हुआ, और उससे 8% टैक्स देने के बाद 1242।